जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर खुशी खुशी रह रहे थे क्योंकि उन दिनों दाने पानी की कोई कमी नहीं थी। हर ओर सुख और संतोष का माहौल था। सर्दियों का मौसम आ चुका था जिसकी वजह से पंछियों के बच्चे बीमार होना शुरू हो गए थे। सभी बच्चों के मामा पापा उनको डॉक्टर मिट्ठू राम के पास ले जाते थे जिससे वो ठीक हो जाते थे। कौवे का बच्चा भी बीमार हो गया था। कौवा अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित था। कौवे ने अपने बच्चे को ठीक करने के लिए सारे टोटके लगा ली, लेकिन जग्गू तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कालू, तुम हमेशा आलसी ही रहना। तुम्हें हमारे बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है। कब से मेरा बेटा बीमार पड़ा है। मजाल है तुम उसे डॉक्टर मिट्ठू राम के पास लेकर जाओ। शुरू हो गए तुम्हारे ताने। जरा भी सुकून ना लेने देना तुम मुझे। कालू जग्गू को लेकर डॉक्टर मिट्ठू राम के क्लिनिक पे चला जाता है। डॉक्टर तोताराम, देखे मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हुआ है। पिछले 2-3 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है। आप प्लीज इसको चेक करें, देखिए इसे क्या हुआ है और इसे दवाई दें ताकि ये ठीक हो जाए। मैं तो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हाँ हाँ, चेक तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मेरी फीस लाए हो, क्योंकि फ़ीस के बगैर इलाज तो मैं नहीं करूँगा। अगर तुम फ़ीस नहीं लाए तो यहीं से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं इसका इलाज नहीं करने वाला। डॉक्टर तोताराम, आप फिक्र ना करें, मुझे पता है कि आप फीस के बगैर इलाज नहीं करते। इसलिए ये देखिए, मैं आपकी फीस भी लाया हूँ। ये देखिए 2 अमरूद। अब आए ना तुम लाइन पर। अब मैं तुम्हारे बच्चे का चेकअप करता हूँ और दवा भी देता हूँ। कल तक ये ठीक हो जाएगा और भागता फिरेगा। ये लो 2 शीशियाँ, एक सुबह पिलानी है और एक रात को। याद रखना, फिर ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे भी डॉक्टर बन जाना चाहिए। फिर मुझे भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा और सब लोग मेरी इज्जत भी बहुत करेंगे। वाह कालू, क्या प्लान है, क्या मस्त प्लान है। लेकिन असल समस्या तो ये है कि मुझे डॉक्टर बनाएगा कौन। कालू सोचता है कि वो किसी से डॉक्टर बनना सीखेगा। फिर उसे याद आता है कि साथ वाले जंगल में डॉक्टर उल्लू रहता है जो कि उसका बचपन का दोस्त है। हाँ, मैं डॉक्टर उल्लू के पास ही जाता हूँ। आखिर बचपन का दोस्त है मेरा। उसे बोलता हूँ मुझे 1-2 दिन के अंदर डॉक्टर बना दे। बस फिर मैं अपने जंगल में आऊँगा और सुकून से डॉक्टर बन के ज़िंदगी गुजारूँगा। अपना भोजन ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा और इज्जत मिलेगी वो अलग। तब सोचकर कौवा दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है और वो सीधा उल्लू के पास जाता है। अरे यार, कुछ कहना है मुझे तुमसे। प्लीज़ यार, तुम मुझे डॉक्टर बना दो ना 1-2 दिन में। मुझे सारा कुछ सिखा दो कि डॉक्टर कैसे होते हैं। फिर मैं सारा कुछ सीख कर अपने जंगल में चला जाऊंगा और सारे पंछियों का इलाज करूंगा। अरे कालू मेरे दोस्त, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। अगर डॉक्टर बनना इतना आसान होता तो जंगल के सभी पंछी डॉक्टर ही होते। और तुम्हें क्या लगता है, 1-2 दिन में डॉक्टर बन जाओगे? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे शैतानी दिमाग में डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया? बचपन के दोस्त हो तुम मेरे, पता है मुझे। कोई ना कोई खुराफात चल रही होगी तुम्हारे दिमाग में। देखो मेरे दोस्त, हमारे जंगल में ना एक डॉक्टर है मिट्ठू राम। कुछ भी नहीं करता। वो सारे पंछी उसके पास जाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसको खाना भी ला कर देते हैं। और बस वो क्या करता है, नीली पीली शीशी देता है और सब ठीक हो जाते हैं। बस खूब मजे हैं भाई उसके तो। समझ गए कालू, मुझे पता ही था तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई शैतानी चल रही होगी। ऐसा ही है, पर यह काम बहुत जोखिम वाला है। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। देखो भाई, मुझे कौन सा हर चीज का डॉक्टर बनना है, बस ये बता दो पेट दर्द में कौन सी दवा देनी है, बुखार हो तो कौन सी देनी है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा, चिंता नहीं करो। बाकी मुझे सब पता है कि कब पंछियों को कैसे समझाना है और बाकी मेरी बुद्धि किस दिन काम आएगी। डॉक्टर उल्लू उसको तमाम अहम अहम बीमारियों की दवाइयाँ और यूएस के नुकसान और फायदे बता देता है और दवाई देना भी सिखा देता है। कौवा सब सीख कर खुशी खुशी अपने जंगल वापस। कौवा पूरे जंगल में बैनर लगवा दे। कालू शैतान तो था ही, इसीलिए डॉक्टर मिट्ठू राम की फीस 2 अमरुद थी तो वो अपनी फीस 1 अमरुद रख लेता है ताकि पक्षी मिट्ठू राम के पास जाने की बजाय उसके पास आए। पहले पहले तो सारे पक्षी कौवे के पास आने से डरते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कौवे पे भी एतमत करना शुरू कर देते हैं। रानो चिड़िया अपने बेटे का इलाज भी कालू से ही करवाती है। कालू उसे दवाई देता है जिससे उसका बेटा ठीक हो जाता है। ये सब देखकर सारे पक्षी डॉक्टर कालू के पास जाने लग जाते हैं। कालू बहुत खुश होता है कि उसने कितनी आसानी से जंगल के पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ है।
अब उसको भी भोजन लाने के लिए कहीं जाना नहीं। पट्टा सब उसे भोजन लाकर देते थे और उसकी एकदम पूरे जंगल में इज्जत भी होने लगी थी। वाह भाई वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। मैं भोजन के लिए मारा मारा फिरता था, अब देखो भोजन खुद चल के मेरे पास आता है। अब तो मेरी पत्नी गौरी को भी यकीन आ गया है कि मैं कितना जीनियस हूँ। यूं ही गुजरते हैं, कौवा जंगल के सभी मासूम पंछियों को बेवकूफ बनाता रहता है। एक दिन चील का बच्चा भी सर्दी के कारण बहुत सख्त बीमार हो जाता है। चील उसको लेकर कालू के पास आती है, क्योंकि उन दिनों कालू अपना बहुत नाम बना चुका था। अरे कालू, देखो मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है। सुबह से बीमार पड़ा है, ना कुछ खा रहा है ना ही पी रहा है। चेक तो करो इसे, दवाई दो ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके। अरे हाँ हाँ, फिक्र न करो, अभी चेक करता हूँ। आप देखना, अभी दवाई दूंगा और ये कल तक उड़ता फिरेगा। कौवा चील के बच्चे को चेक करने लगता है। ये लो 2 मेडिसिन, एक सुबह खानी है और एक शाम को खानी है, और साथ में ये जो जड़ी बूटी दी है ये भी खानी है। चील के बेटे को कोई खतरनाक बीमारी थी, लेकिन कौवे ने उसे भी बाकी मरीजों की तरह एक आम सी दवाई दे दी। जैसे ही चील का बच्चा वो दवाई खाता है, वो मर जाता है। ये देखकर चील बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो फौरन कालू कौवे के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, जब काम आता नहीं है तो करता क्यों है? ये कहकर चील जोर से कालू कौवे के डंडा मारती है और वो वहीं मर जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि जिसका काम उसी को साझे। अगर हमें कोई काम नहीं करना आता तो हमें नहीं करना चाहिए, वरना हम अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करेंगे और कुछ हासिल भी नहीं होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।